ओके, तो अभी तक हमने बेसिक्स ऑफ नेटवर्किंग कर लिया है एंड ओएसआई मॉडल कर लिया है। तो ओएसआई मॉडल के बाद आता है एक रेफरेंस मॉडल टीसीपी आईपी, राइट। तो टीसीपी आईपी मॉडल में हम बात करते हैं कि जो एक्चुअली हमने पढ़ा था कि नेटवर्क में होता क्या क्या है। टीसीपी आईपी मॉडल हमें बताता है कि वो होता कैसे है, राइट। तो बैकग्राउंड के जो प्रोसेसेस हैं उनको रन करने के लिए कौन सी प्रोटोकॉल्स हम यूज़ करते हैं, राइट। हमें पता है हम नेटवर्क में जो भी करेंगे अलग अलग काम करने के लिए अलग अलग प्रोटोकॉल्स रहती हैं, राइट। तो ये कुछ रिवीजन पार्ट है आपका ओएसआई का। आप देखिए, हेडर रहता था, डीयू एंड ट्रेलर। तो कोई भी लेयर जब डाटा को प्रोसेस करती है तो ओरिजिनल डाटा के साथ अपनी इन्फॉर्मेशन लगाती है, जिसको बोलते हैं आप हेडर। लेकिन डाटा लिंक लेयर में हमने ये भी पढ़ा था कि ये एक ऐसी लेयर है जो हेडर के साथ साथ ट्रेलर भी लगाती है एरर चेकिंग करने के लिए। ये हम पूरा डिटेल में पढ़ेंगे जब स्विचिंग में फ्रेम स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। तो तब तक आपको ये याद रखना है कि ओरिजिनल डाटा, जिसको पेलोड या मेन कंटेंट या डाटा यूनिट डीयू बोलते हैं, वो भेजना है नेटवर्क में। उसके लिए आप हेडर एंड ट्रेलर लगाते हैं। जैसे कि आपको अगर किसी को चिट्ठी भेजनी है तो वो अंदर जो लिखते हैं चिट्ठी के अंदर कंटेंट, वो मेन डाटा पेलोड है। अब उसके ऊपर जो आप एड्रेसेस लिखते हैं वो आपके हेडर एंड ट्रेलर्स हैं, राइट। फाइन। तो ये एक रेलेवेंसी थी कि जैसे आपको सपोज ये पूरी इमेज भेजनी है नेटवर्क में, तो वो कंप्लीट पार्ट में नहीं जाती, छोटे छोटे टुकड़ों में डाटा यूनिट्स में डिवाइड होके जाती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड। तो वो सीक्वेंसिंग लगती है उसके साथ, और वो सीक्वेंसिंग उधर जाके जब रिसीव होती है तो रीअसेंबल हो जाती है। तो ये सारा काम है ट्रांसपोर्ट लेयर पे हम पढ़ते हैं ये सारा। अभी के लिए क्या है, हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं टीसीपी आईपी मॉडल का, राइट। तो आप देखिए, कंपेयर अगर करें तो ये ओएसआई मॉडल है और ये टीसीपी आईपी मॉडल है। ओएसआई मॉडल में आपकी 7 लेयर रहती हैं, ये जो हमने लिखी हुई है, बट टीसीपी आईपी मॉडल में आपकी सिर्फ 4 ही लेयर्स हैं। ऊपर की जो 3 लेयर्स हैं उनके इक्विवेलेंट इसमें सिर्फ एक ही लेयर है, एप्लीकेशन लेयर। ट्रांसपोर्ट लेयर एज इट इज़ है, नेटवर्क लेयर को इसमें बोल दिया गया है इंटरनेट लेयर। एंड जो दोनों का कॉम्बिनेशन है डीएलएल और फिजिकल लेयर, उनको इसमें बोलते हैं नेटवर्क एक्सेस लेयर, राइट। तो जैसे कि हमें पता है इसमें हम थ्योरेटिकल और वो सब नहीं जानते ज़्यादा, इसमें हम बात करते हैं एग्जैक्ट प्रोटोकॉल्स की और उनके काम की। तो यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन लेयर की, ट्रांसपोर्ट और ये सब डिफरेंट जितनी भी लेयर्स हैं टीसीपी आईपी मॉडल में, सबकी जो पॉसिबल प्रोटोकॉल्स हैं वो हमने लिखी हैं, राइट। तो एप्लीकेशन लेयर की ये सब प्रोटोकॉल्स हैं। आप देखिए, HTTP हाइपर टेस्ट, टेक्स्ट रहेगा ये, नोट टेस्ट, TEXT ट्रांसमिशन प्रोटोकॉल, एंड HTTPS, दोनों का काम एक ही है। समझिए, इंटरनेट जब भी आप यूज़ करते हैं तो इसका मतलब है कि आप कोई वेबसाइट ओपन करते हैं, राइट। मोस्ट ऑफ द टाइम आप दिन में पता नहीं कितनी सारी वेबसाइट खोलते हैं। तो ये 2 प्रोटोकॉल हैं जिनका काम ही सिर्फ आपको वेबसाइट ओपन करके देना है, वेब पेज ओपन करके देना है। एक अनसिक्योर है, एक सिक्योर है। तो आजकल ज़्यादातर जितने भी मोस्टली साइट्स हैं सारी सिक्योर साइट हैं और आपको HTTPS ही लिखा मिलेगा। अगर आप एग्जांपल देखो, किसी भी ब्राउज़र पे जाओ तो जैसे यहाँ पे देखिए, आप सपोज़ कीजिए कोई भी एग्जांपल लेके चलिए। जैसे अगर मैं जाता हूँ, जैसे अभी मेरा इंटरनेट नहीं चल रहा है, तो सपोज़ कीजिए मैं ये वाली वेबसाइट खोलता हूँ, सी HTTPS, यू कैन सी। तो कोई भी वेबसाइट रहेगी उसके शुरू में आपको HTTPS लिखा मिलेगा, और ऑलमोस्ट आजकल जो भी वेबसाइट्स हैं सब सिक्योर रहती हैं, HTTPS यूज़ करती है। तो काम एक ही है, वेबसाइट ओपन करना। FTP 2021, FTP और TFTP, इन दोनों का एक ही काम है, डाटा डाउनलोडिंग एंड अपलोडिंग, राइट। तो एक क्या है आपकी फास्ट और एक आपकी क्या है स्लो। तो ये मैंने लिखा है FTP स्लो लेकिन सिक्योर है, और TFTP फास्ट बट अनसिक्योर है। एक एग्जांपल से समझते हैं। आप जीमेल सब यूज़ करते हैं, राइट। तो gmail.com जो वेबसाइट है, तो वेबसाइट ओपन करने का काम किसका है, HTTPS का। अब मेल भेजनी है आपको या रिसीव करनी है तो अलग अलग टास्क हैं। तो हमें पता है नेटवर्क पे अलग अलग टास्क अलग अलग प्रोटोकॉल से होते हैं। तो मेल सेंड करने का काम करेगी ये वाली प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल।
एंड रिसीव करने का काम करेगी POP, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, राइट। तो इनका बस यही काम है। देन आपको अगर मैं कोई अटैचमेंट भेजता हूँ मेल के साथ, वो आपको डाउनलोड करनी है। अगेन मुझे पता है डाउनलोड का काम किसका है, FTP का। तो सिक्योर तरीके से करना है तो मेल सिक्योर है, वहाँ पे FTP यूज़ होगी। जनरली अगर आप जैसे कोई मूवी या टोरेंट से डाउनलोड करो तो हो सकता है वो TFTP पे चल रहा हो, राइट। और TFTP जनरली अगर आप देखोगे तो लैन में यूज़ करते हैं। जैसे हम पढ़ेंगे आगे राउटर पे, अगर आपको iOS इंस्टॉल करना ऑपरेटिंग सिस्टम तो आप TFTP यूज़ करते हैं। तो लोकल के लिए जो ट्रांसमिशन है वो चलता है TFTP, और वैन पे ऑलमोस्ट चलता है आपका FTP, राइट। IMAP और POP दोनों का एक ही काम है, मेल रिसीव करना। टेलनेट और SSH ये दोनों समझिए। आपने रिमोट डेस्कटॉप, टीम व्यूअर, एनीडेस्क का नाम सुना हो, अगर इन पे काम किया हो। नहीं किया है तो आप गूगल पे जाइए, जस्ट लिखिए व्हाट इज़ द वर्क ऑफ एनीडेस्क और टीम व्यूअर। आप देखेंगे कि टीम व्यूअर या एनीडेस्क ये सब क्या करते हैं। जैसे मेरे पास 2 कंप्यूटर हैं, एक कंप्यूटर है मेरे पास यहाँ दिल्ली में और एक कंप्यूटर है बेंगलोर में, और दोनों पे इंटरनेट चल रहा है दोनों कंप्यूटर पे। तो दिल्ली में बैठा हुआ बंदा टीम व्यूअर या एनीडेस्क का यूज़ करके बेंगलोर वाले कंप्यूटर को एक्सेस कर सकता है रिमोटली, राइट। आजकल बहुत सारे फ्रॉड भी चल रहे हैं बैंकिंग के, जहाँ पे कॉल आती है आपके पास कि ये ऐप इंस्टॉल कीजिए और हम OTP वेरीफाई कर देंगे या ये सब आपकी KYC कर देंगे। तो ऐसा कभी नहीं करना होता है, उससे आपके मोबाइल का सारा एक्सेस उनके पास चला जाता है, राइट, आपका अकाउंट और वो सब कुछ। फाइन। तो नेटवर्किंग में यही रिमोट वाला जो काम है, मान लो एक राउटर या एक स्विच रखा है और दूसरा स्विच या राउटर उसके साथ जुड़ा है। अब आप बार बार लोकेशन चेंज नहीं करेंगे। सपोज कि आपके यूनिवर्सिटी में पहले कैंपस पे रखा है एक राउटर और 5 किलोमीटर दूर रखा है दूसरा स्विच, सॉरी नॉट राउटर, स्विच। अब आपको अगर कॉन्फ़िगर करना है दूसरे वाला स्विच तो आप वहाँ 5 किलोमीटर दूर जाओगे नहीं, आपने पहले ही ये रिमोट की प्रोटोकॉल सेट कर रखी होंगी। ये हम सीखेंगे राउटिंग में और स्विचिंग में, और इनका यूज़ करके आप जस्ट रिमोट ले लेंगे पहले स्विच से दूसरे स्विच का, राइट। ये हम सीखेंगे डिटेल में बिल्कुल। नाउ DNS क्या है और कैसे काम करता है। डोमेन नेम सर्वर, डोमेन नेम सिस्टम या डोमेन नेम सर्विस। एक एग्जांपल मैंने यहाँ पे दिया है, देखिए थोड़ा सा मैसी हो गया है बट ज़रूरी है इतना सा थोड़ा डीप में समझना। ये सपोज करो हमारे यूज़र है इधर, आप, मैं, कोई भी जो इंटरनेट यूज़ करता है, और ये है सर्वर। समझिए आप, सर्वर gmail.com का सर्वर, facebook.com का, या माइक्रोसॉफ्ट या गूगल, कोई भी वेबसाइट जो आप ओपन करना चाहते हैं। मैंने ये कुछ अलग अलग लिखे हैं, राइट। तो कोई भी वेबसाइट हो सकती है। जैसे आप जानते हैं जेटकिंग इंडिया की सबसे नंबर 1 ब्रांड है हार्डवेयर और नेटवर्किंग का। ये कुछ और हो सकती हैं, जैसे ये मेरी वेबसाइट में भी इन फ्यूचर इट विल बी लाइव, राइट। तो अब सपोज कीजिए ये यूज़र ने इस ISP से कनेक्शन लिया। ये जो स्टार दिख रहे हैं ये है आपकी ISP। आप नोट्स बना सकते हैं साथ साथ में कॉपी पे, सो दैट आप इसको अच्छे से समझ पाएँ। ये यूज़र हैं, इनको यूज़र लिखिए, यूज़र 1, यूज़र 2 अलग अलग लोकेशन पे हैं, ज़रूरी नहीं है एक जगह ही है। ये ISP मान लो ये यूज़र बेंगलोर का है, ये बेंगलोर की ISP है। ISP जो आपको इंटरनेट का कनेक्शन देती है, एयरटेल, वोडाफोन, जियो, इस तरह से। मान लो ये मैं दिल्ली में हूँ, ये मैंने एयरटेल का कनेक्शन लिया हुआ है। ये कोई चंडीगढ़ में है, इन्होंने वोडाफोन से कनेक्शन लिया हुआ है। और आपको पता होना चाहिए कि दुनिया भर की, ये मैंने दुनिया भर की ISPs बनाई हुई है, AT&T, वेराइजन, USA की, चाइना की, वटएवर। इंटरनेट बनाने का सिंपल फंडा है कि ये सारी ISP एक दूसरे से जुड़ी हुई हो, इस तरह से। चलिए, और इसको हम क्या बोलते हैं, एक तरह से क्लाउड बोलते हैं इंटरनेट को ना, क्योंकि हमें नहीं पता अंदर क्या हो रहा है। सारा फिनोमिना, सारे प्रोसेसेस हमारे लिए तो क्या है, डार्क है, हमें नहीं पता। हाँ, आगे जब हम नेटवर्किंग पढ़ लेंगे, जब हम एक्सपर्ट बन जाएंगे या प्रोफेशनल्स हो जाएंगे, तब तो हम इस पे काम कर रहे होंगे। लेकिन एक जो नॉर्मल लेमैन यूज़र है उसको कोई आइडिया नहीं है कि अंदर क्या चल रहा है। तो यही रीज़न है इसको क्लाउड बोला जाता है। फाइन। अब ISPs एक दूसरे से कनेक्ट होगी, उन्होंने बहुत सारे जो डाटा नेटवर्क्स थे उनको जोड़ दिया, इंटरनेट बना दिया। अब ये जो सर्वर है ये भी तो इंटरनेट पे कनेक्टेड है। इनको एक्चुअल में अगर आप देखोगे ना, कोई भी डिवाइसेस है, ये जो क्लाइंट है, कंप्यूटर या कोई भी लैपटॉप, ये डिवाइस, अब समझिए सर्वर भी तो डिवाइस है ना, एक कंप्यूटर डिवाइस है।
तो बस इतना फ़र्क है कि ये हाई एंड बहुत ज़्यादा हार्डवेयर की कॉन्फ़िगरेशन होती है और क्लाइंट पे नॉर्मल होती है। क्लाइंट पे मान लो अगर मैक्सिमम 16 GB रैम है तो इस पे हो सकता है 16 TB रैम हो, राइट। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा जब आप हार्डवेयर कॉन्फ़िगरेशन यूज़ करते हैं तो वो सर्वर बनता है। तो चलिए उसमें नहीं जाते हम अभी इतना, तो जस्ट इतना याद रखिए, जैसे एक पीसी को आईपी की ज़रूरत पड़ती है नेटवर्क पे आने के लिए, ऐसे ही एक सर्वर को आईपी की ज़रूरत पड़ती है नेटवर्क पे आने के लिए, राइट। अब लेकिन सपोज़ करो आपको 50 वेबसाइट हैं और वो अलग अलग ओपन करनी है, पहली दूसरी, तो 50 आईपी एड्रेस याद रखना इजी आपके लिए है या 50 नाम याद रखना इजी है आपकी? समझ रहे हैं मेरा पॉइंट? तो डीएनएस का काम क्या है, डीएनएस पे बनते हैं रिकॉर्ड्स कि बॉस ये वाला जो सर्वर था, ये जो मैंने लिखे ना, ये मैक एड्रेस है। आपको पता है 2 एड्रेस चाहिए नेटवर्क पे आने के लिए डिवाइसेस को, एक आईपी एड्रेस और एक मैक एड्रेस। तो मैं अभी मैक की डिटेल में नहीं जा रहा, हम जस्ट आईपी की बात कर रहे हैं। तो डीएनएस के पास जब भी आप कोई वेबसाइट बनाते हैं, खरीदते हैं, होस्ट करवाते हैं, तो उस वेबसाइट का नाम उसकी आईपी के साथ जोड़ दिया जाता है और वो डीएनएस के रिकॉर्ड में सेव हो जाता है। क्लियर है? मान लो ये मेरी वेबसाइट है ground2great.com, ये मेरी आईपी है बैकएंड पे जो मुझे मिलेगी इंटरनेट पे मेरे सर्वर को लाने के लिए। फाइन। अब ये जो दोनों का कॉम्बिनेशन है, ये जो रिकॉर्ड ये पूरा स्टोर हो गया डीएनएस पे, तो कल को अगर किसी को मेरी वेबसाइट www.ground2great.com खोलनी है तो एक्चुअल में इंटरनेट पे इस नाम का कोई वजूद नहीं है, सारा कुछ चलता है आईपी पे। तो जैसे ही ये यूज़र आईएसपी को रिक्वेस्ट भेजेगा कि मुझे ये वाली वेबसाइट खोलनी है, अब ये कहेगी ओके जस्ट वेट फॉर सम मिली सेकेंड्स, तो ये क्या करती है, फिर आईएसपी जाती है डीएनएस के पास। सी आपकी रिक्वेस्ट गई आईएसपी के क्लाउड के पास, वो उसने आगे किसको भेज दिया, डीएनएस के पास। डीएनएस का काम है इस नाम के साथ जो भी आईपी जुड़ी हुई है वो रिजोल्व करके इसको बताना। अब ये बता देगा डीएनएस कि बॉस ground2great.com जो है ना वो इस आईपी पे चल रहा है 123.32.234 पे। ये इसने बता दिया आईएसपी को। आईएसपी अब आपके क्लाइंट कंप्यूटर को वापस बताएगी कि ठीक है, अगर आपको ground2great.com तक जाना है ना, तो जो आप पैकेट यूज़ कर रहे हैं नेटवर्क लेयर पे जहाँ पे आईपी की इन्फॉर्मेशन रहती है, तो वहाँ पे जो डेस्टिनेशन आईपी में डालोगे वो ये वाली आईपी डालोगे आप, राइट। तब जाके राउटर इस आईपी तक रूट करवा पाते हैं, पैकेट को यहाँ तक पहुँचा पाते हैं। तो ये सारा का सारा काम किसका आता है, डीएनएस का। सिंपल नाम से आईपी में रिजोल्व कराना और आईपी से नाम में रिजोल्व करवाना, यही काम है डीएनएस का। इंटरनेट का जो आर्किटेक्चर है, एक्सेसिबिलिटी है, उसको इजी बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं डीएनएस, राइट। और ये जो 53 143 लिखा है, ये मैं बताऊंगा आपको, ये पोर्ट नंबर्स हैं, ये यूज़ होते हैं आपके ट्रांसपोर्ट लेयर पे। फाइनली एनटीपी और एनएनटीपी, ये जो 2 प्रोटोकॉल्स हैं, एनटीपी है नेटवर्क टाइम प्रोटोकॉल। सी एक चीज़ समझिए, पहले आपके पास मोबाइल फ़ोन होते थे, राइट, एंड अगर आपका मोबाइल गिर गया, बैटरी निकल गई है, तो आप दोबारा अगर उसको बैटरी वगैरह डाल के ऑन करते हैं, तो याद है अगर आपने पुराने मोबाइल यूज़ किए हों तो टाइम दोबारा सेट करना पड़ता था हमें, राइट। बट आजकल ऐसा सीन नहीं है, ऑटोमेटिकली टाइम अपडेटेड रहता है हमेशा। बिकॉज अभी क्या है, एनटीपी सर्वर यूज़ हो रहे हैं मेरे नेटवर्क के अंदर, वो उनका काम ही यही है, ऑटोमेटिक आपका जो डेट एंड टाइम है उसको अपडेट करते रहना हमेशा, राइट। ऐसे ही एनएनटीपी एक प्रोटोकॉल है जो चलती है, जितने भी ऑनलाइन न्यूज़ आप देखते हो वो सारी इसी प्रोटोकॉल पे चलती है। एनडीटीवी, आज तक या और भी कोई इंस्टा शॉर्ट कुछ भी रहेंगी इस तरह की, तो वो सारी न्यूज़ इन्हीं पे चलेगी, राइट। तो ये थी आपकी सारी एप्लीकेशन लेयर की